हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूं एक ऐसे विषय के बारे में जिसमें आप सभी लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर वो कौन से छात्र होते हैं, कौन से स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी जैसा कठिन एग्जाम, जो कि इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर जाते हैं। क्या उनके पंख अलग से पंख होते हैं, या ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है, या उनके पास कोई विशेष दिमाग होता है, या उनको कोई विशेष रणनीति मिल जाती है, या उनको कोई पेपर मिल जाता है, या उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो पहली बार में ही पेपर पास कर जाते हैं, या वो सभी इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, या BA MA वाले होते हैं। कौन होते हैं वो छात्र, कौन हैं? क्या आप में से भी हैं कुछ लोग? तो इन्हीं विशेषताओं को जानने की कोशिश करेंगे, इन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। या दूसरे तरीके से कह सकते हो कि यूपीएससी क्या ऐसी चीजें दिखता है जिसकी वजह से स्टूडेंट के अंदर से, पहले अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स को यूपीएससी उठा लेता है कि लाइए, आ जाइए, आपके लिए ये जॉब सिक्योर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोगों को जानना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या खास बातें होती हैं, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो आप लोगों को रियली में फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉपर बना देती हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करने में हेल्प कर देती हैं। आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही जरूरी चीज आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि आज लोहड़ी है, और लोहड़ी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कल आप लोगों की मकर संक्रांति है और उसके बाद पोंगल, यानी 3 दिन 3 फेस्टिवल भारत के बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल माने जाते हैं। इसीलिए स्टडी IQ ने आप लोगों को ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का एक ऑफर आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, जिसके थ्रू आप लोग यूपीएससी P2I फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू ईयर बैच को, और इसमें तैयारी करके, इसमें हमारे साथ यानी कि मेरे साथ तैयारी करके आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में, सही कहा मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, बशर्ते कि आपको कुछ ऐसी चीजें पता चल जाएं, या कुछ ऐसी चीजें हों जो आपको पता हो कि हाँ, इस तरीके से किया जा सकता है, तो आप जरूर क्वालिफाई कर जाओगे। तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। MK लाइव कोड आपको इस्तेमाल करना है, तो उसके बाद आपका जो डिस्काउंटेड फीस है 2026 के लिए, 2027 के लिए, वो हो जाएगी मात्र 26,999 और 32,999 रुपए। ध्यान रखिएगा। लेकिन इस बैच में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो केवल 2 दिन बची हुई है, और ये आपका फेस्टिवल जो सेल का ऑफर भी है वो भी मात्र 2 ही दिन के लिए है, यानी कि 15 तारीख तक के लिए अवेलेबल है। तो जल्दी कीजिए इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। अब इसमें दूसरी जो चीज है आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिए कि आखिर वो कौन से छात्र होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई करने वाले छात्र। तो आपको सबसे बड़ी चीज ये जाननी होगी कि आखिर यूपीएससी पहले आपसे क्या चाहती है, और जो यूपीएससी चाहती है, अगर वो चीज आपको पता चल जाए तो फिर वो कोई भी छात्र क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है ना। और या कह सकते हो कि वो सारी चीजें उस छात्र में उनको दिख जाती हैं और वो उनको सेलेक्ट कर लेता है। तो पहली बात तो ये जान के रखिएगा दोस्तों कि यूपीएससी कभी भी आपको फेल नहीं करती, बल्कि आप में से अच्छे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने की सोचती है, यानी कि उसकी जो सोच है वो सेलेक्टिव है, यानी कि वो आप में से अच्छे स्टूडेंट्स को चाहती है। वो फेल नहीं करती कि इसको फेल करो, इसको फेल करो, इसको फेल करो, इसको फेल करो, इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर वो कमी है, उसको हटाओ और जो बचेंगे उनको रख लो। नहीं, वो सेलेक्ट करती है कि भाई इसके अंदर टैलेंट है, इसको ले लो, आप इसको ले लो।
फिर जो ले लिए जाएंगे उनमें देखे जाएंगे मार्क्स किसके कम है किसके ज्यादा हैं, फिर उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन निकलता है। लेकिन वो सेलेक्टिव है, डिफेंसिव या आपके एक्सक्लूजन नहीं करती है, इंक्लूसिव अप्रोच है उसकी। पहली बात तो यह ध्यान रखना, तो सेलेक्टिव या इंक्लूसिव अप्रोच है, एक्सक्लूसिव नहीं है। वरना हम तो यही सोचते रहते हैं कि वो फेल करती रहती है, ऐसा नहीं है। अब बात आती है कि वो चाहती क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो कौन सी चीज चाहती है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज कि जो जीएस का जो पेपर है प्री का, वो चाहती है कि इसमें स्टूडेंट्स लगभग 50% मार्क्स गेन करे। सीसेट में कम से कम 33% मार्क्स गेन करे। इतने पे करने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 33% एंड 50%। लेकिन इसके माध्यम से वो करती क्या है, ध्यान रखना दोस्तों, ये प्री का जो एग्जाम होता है ये होता है सिर्फ और सिर्फ आपका स्क्रीन टेस्ट। यानी कि ऐसे जिनके अंदर थोड़ी बहुत क्षमता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके माध्यम से वो कौन से छात्र होते हैं जो प्री क्वालिफाई कर जाते हैं पहले अटेम्प्ट में ही। और इन दोनों की चीजों को ध्यान रखिए। आप में से भी कई सारे छात्र हो सकते हैं, मैं भी उनमें से एक था जिसने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी का प्री क्वालिफाई किया, मेंस लिखा। अलग बात है कि मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाया, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन प्री क्वालिफाई मैं 2003 में सबसे पहले अपने समय में कर लिया था, अपने साथ के लोगों में से। आखिर ऐसी कौन सी चीज होती है, ऐसी क्या चीज चेक करते हैं इस एग्जाम की वजह से? तो देखना बेटा, जीएस और सीसेट, पहले सीसेट नहीं होता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था, अब सीसेट होता है और जीएस होता है। इसके माध्यम से यूपीएससी क्या चेक करती है? देखिए, सबसे पहली चीज, जिस स्टूडेंट के अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, वो भी कैसा, सिस्टमैटिक ज्ञान हो, प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक नॉलेज हो, थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज हो, थोड़ी सी वाइड नॉलेज हो, यानी कि थोड़ी सी विस्तार पूर्वक और थोड़ी सी गहराई से, और क्रम से उसकी सारी चीजें हो, ठीक है ना। और जब ये चीजें होती हैं तो इसकी मेमोरी कैसी होती है? इसकी मेमोरी होती है शार्प, यानी कि वो चीजों को भूलता नहीं है, वो चीजों को भूलेगा नहीं। यानी कि ऐसे छात्र चाहिए जिसके अंदर भूलने की बीमारी ना हो, जो याद कर सके, रट्टा मारे नहीं, रट्टा वाले छात्र नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक, थोड़ी सी सब्जेक्ट वाइज डेप्थ और वाइड नॉलेज वाला जो स्टूडेंट्स होगा, उसको यूपीएससी क्वालिफाई करती है। यानी कि वही इतने अटेम्प्ट तक, इतने क्वेश्चंस तक सॉल्व कर पाता है। नंबर 1 ध्यान रखना। दूसरी, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, दूसरी और क्या चीज चाहिए? दूसरों उसको चाहिए थोड़े से, एक कहा जाए तो एनालिटिकल पावर, विश्लेषण करने की क्षमता। यानी कि हम कह सकते हैं कि सोचने की, समझने की क्षमता हो, चीजों को विस्तार पूर्वक, उसके गहराई के, उसके आगे पीछे समझने की क्षमता हो। और जो रट्टा मार होता है वो समझिए, वो कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता। वो क्या हुआ कि कभी तीर तुक्के में प्री क्वालिफाई हो गया तो हो गया। हालांकि पेपर में क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिससे आप, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जिनको आप याद करके कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, जो सोचने समझने से ही सॉल्व होते हैं। उसके लिए याद करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सामने जैसे कंटेंट आता है उसके अनुसार देख करके चीजों को मैनेज कर ले जाता है। तो समझ लीजिए कि जिसके अंदर यह क्षमता है वो आपके 50% तक पहुंचेगा प्री में, वही सीसेट भी क्वालिफाई कर पाएगा, ठीक ना। तीसरी उसकी एक चीज और, मेमोरी शार्प होनी चाहिए, यानी कि इधर उधर की चीजें ना हो उसके दिमाग में, क्योंकि कहते हैं ना आर्किमिडीज का सिद्धांत
किसी भी द्रव में, किसी भी बर्तन में भरे हुए द्रव में जब कोई वस्तु ठोस या कोई वस्तु डाली जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है और वो कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये पढ़ा होगा आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका मतलब ये है हमारा मेमोरी फुल है और उस मेमोरी में अगर आलतू फालतू चीजें हम डालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जितनी आलतू फालतू चीजें होंगी, दिन दुनिया भर की चीजें होंगी, सारी चीजें होंगी और अपने एग्जाम से रिलेटेड चीजें नहीं होंगी, तो समझ लीजिए कि वहां पर कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाएगा, चीजों को आप भूल जाओगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। चौथी चीज इसमें एक और भी होती है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी, और ईमानदारी से ही कई सारी चीजें बनी है। अगर आप ईमानदार हैं तो स्वाभाविक सी बात है डेडिकेटेड होंगे। कैसे होंगे? डेडिकेटेड होंगे, ठीक है ना। अगर आप ईमानदार हैं तो हार्ड वर्किंग होंगे, क्योंकि आपको हर चीज के लेवल पर अपनी ईमानदारी प्रदर्शित करनी है कि भाई मेरे माँ बाप हमसे पैसा लेके आते हैं, उसको पैसे को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। मैंने एक सपना देखा, मैं इसके साथ धोखा नहीं कर सकता, मुझे इसकी तैयारी करनी है। हार्ड वर्क, यानी कि ईमानदारी ही सब कुछ आपको करा देगी। हार्ड वर्क से लेकर के, डेडिकेशन से लेकर के सब कुछ ये करवा देगी। तो ये चीजें अगर कॉम्बिनेशन है तो आपके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो अब आप खुद सोच लीजिए, क्या आप पूरी तरीके से अपने सपने के लिए, माँ बाप के सपने के लिए, माँ बाप के मेहनत के पैसे के लिए, अपने समय के सदुपयोग के लिए ईमानदार हैं, हार्ड वर्किंग हैं, डेडिकेटेड हैं? बता दीजिए। क्या आपकी मेमोरी इतनी शार्प है कि इसमें पढ़ाई के अलावा कुछ और चीजें घूमती ना हो? अर्जुन बनने के लिए अर्जुन की तरह आपकी चिंतन मनन होना चाहिए। पक्षी की आंख ही दिखाई देनी चाहिए। अगर दीन दुनिया दिखाई दे रही है तो आप अर्जुन नहीं बन सकते, और यूपीएससी आपके लिए वही पक्षी की आंख की तरह है। एनालिटिकल पावर, सोचने समझने की क्षमता, यानी कि रट्टाफिकेशन, रट्टा तोता ना हो, ठीक है ना। आपकी नॉलेज हो, सही क्रम से नॉलेज हो, गहराई से नॉलेज हो, एक एक चीज का कंसेप्ट क्लियर हो। मेमोरी शार्प यही है, कंसेप्ट क्लियर पूरी तरीके से कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अगर आपके अंदर है तो आपको प्री क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा, डेफिनेटली। और उसी के साथ में अब ध्यान रखिएगा, मेंस के लेवल पर क्या चाहिए? मेंस के लेवल पर आपको एक चीज और चाहिए, जो प्री की जो चीजें हैं, प्री के लिए जो चीजें थी उपरोक्त, ये सब तो चाहिए ही चाहिए ऊपर वाली। इसके अलावा मेंस के लेवल पर चाहिए आपके डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर। क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपकी अपनी अप्रोच पूछी जाएगी, तो आपकी अपनी अप्रोच, यानी कि अपना पक्ष, जिसके अंदर क्षमता हो कि अपना पक्ष बता सकता है कि भाई मैंने ये देखा, सब सरकार की ये नीति की, सरकार में ये नीति अच्छी है, ये खराब है, और इसमें ये अपना होना चाहिए, जिसकी अपनी क्षमता हो, अपना पक्ष बताने की क्षमता हो, वो निकाल ले जाएगा। बाकी सब तो ये चाहिए ही चाहिए, अगर पहले से बना हुआ है तो ठीक है। दूसरा, उसकी लेखन क्षमता अच्छी हो, लेखन क्षमता, लेखन क्षमता उसके ज्ञान के अनुरूप हो, ज्ञान के अनुरूप हो, यानी कि जैसे उसका ज्ञान है वाइड एंड डेप्थ, दोनों तरीके का, तो उसी तरह का हो, और एनालिटिकल भी हो, प्रैक्टिस जो कर सकता हो, लिख करके बैठ करके प्रैक्टिस कर सकता हो, साथ के साथ कम से कम एक बार में बिना डिस्टर्ब हुए 3 घंटे तक, कम से कम 3 घंटे तक बैठकर पढ़ने या लिखने की क्षमता जिसके अंदर हो, जिसके अंदर एक बार में कम से कम 3 घंटे की बैठे सिटिंग हो, बीच बीच में उठे नहीं, बीच बीच में कुछ और सोचे नहीं, तो वो कर सकता है। और साथ के साथ में एक चीज और भी होनी चाहिए, और वो क्या है? 3 घंटे तक बैठ करके पढ़ने लिखने की क्षमता। यस, ये तो चाहिए। और क्या चाहिए मेंस के लिए? कुछ सोचना।
क्या हो सकता है? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्त। ये हो गया। अगर लिखने की है सारी चीजें हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर ललक होनी चाहिए। ललक, ललक कहते हैं आपके अंदर जिजीबिशा, अपने आप को ऊपर उठाने की, अपने आप को ऊपर उठाने की, कि मेरे इतने नंबर आए हैं और इससे ज्यादा और नंबर कैसे आ सकते हैं और इसमें सुधार क्या हो सकता है। यानी कि सुधारात्मक क्षमता हो जो लगातार सुधार करता रहे और इसमें इंप्रूवमेंट करता रहे। इंप्रूवमेंट कैपेसिटी कह सकते हैं, यानी कि लर्निंग कैपेसिटी कह सकते हैं, इंप्रूवमेंट कैपेसिटी कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। अब आप इसमें सोचिएगा कि ऊपर वाली तीनों चारों चीजों के बाद में क्या आपके अंदर अपना पक्ष, अपना डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, अपना विचार रखने की कैपेसिटी है? नेतागिरी के वाले नहीं, कि धर्म और जाति पर लड़ने वाले नहीं, बल्कि आईएएस के लेवल पर अच्छे मुद्दों पर क्या आपको उसमें नॉलेज है? क्या उसमें अपना पक्ष रख सकते हो, उसका सोच सकते हो? क्या आपके अंदर लेखन क्षमता की है आपकी, जो लगातार इतना आप लिख सकते हो? सोचने की, विचारने की और लिखने की क्षमता हो, 3 घंटे तक बैठकर पढ़ने और लिखने की क्षमता हो? क्या आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, लगातार सुधार करने की, कि भाई इसमें और क्या हो सकता है, इसको और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं? अगर इससे आप भटक रहे हैं और ये आपके अंदर नहीं है तो डेफिनेटली यूपीएससी आपके लिए नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ये कर सकते हैं, जिनके अंदर ये लक्षण है, यूपीएससी उसको बुला लेता है, आ जाओ। और यही सेम सारी चीजें आपके इंटरव्यू में देखी जाती है। इंटरव्यू में देखा जाता है कि आप कितने अच्छे तरीके से बोल लेते हो। बस इसमें इंटरव्यू में एक चीज और हो जाती है, आप कितने अच्छे तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करते हो। घबराते तो नहीं हो, आप अपनी बातों को कितने अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से आप कह पाते हो। कोई डर नहीं है, कोई ऐसी आलतू फालतू समस्या नहीं है। कितने आप बोल्ड हैं, भाषा कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है। अगर ये सारी चीजें हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाओगे, अन्यथा सोच लीजिए कि पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन होते हैं। अगर जिनके अंदर ये क्षमताएं होती हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली कर ले जाते हैं। केवल नॉलेज से, कोचिंग कर लेने से आप नहीं होते। और इस तरह की चीजों को आप करना चाहते हैं, सारी चीजें करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हमारे साथ बैच में जुड़े रहोगे तो आपको आलतू फालतू चीजें भटकने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे साथ डायरेक्शन के साथ में रहोगे, गाइडेंस के साथ में रहोगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए P2I फाउंडेशन बैच है आप लोगों के लिए। अगर आप रियली में चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 तारीख तक 32,999, 26,999, 2 साल के अलग अलग कोर्स हैं, ठीक है ना। इसमें आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करोगे तो मेरे साथ यानी मनोज सर के साथ प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हो। ओके, ध्यान रखिएगा। इस मौके का फायदा उठाइए, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का। और 15 जनवरी तक इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, प्री के लिए सेपरेट क्लासेस और टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस के लिए सेपरेट क्लासेस और टेस्ट सीरीज, प्लस आपका मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस सेपरेट प्रोग्राम, प्लस एक पर्सनल मेंटर जो आपको समय समय पर गाइड करता रहेगा। आपको कोई डाउट है कभी भी आप पूछ सकते हो, आपको पर्सनल आपको एक मेंटर मिल जाएगा। साथ के साथ एक चीज और भी मिलेगी, वो है सिलेक्शन किट, यानी कि जिसकी मार्केट कॉस्ट 15,000 है, उसमें लगभग 22-23 ऐसे आइटम हैं किताबों के साथ में जो आपके लिए नेसेसरी हैं। वो सब चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। ओके एवरीवन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।